वीडियो चल रहा है। हाँ हमने सेकंड ईयर है सेकंड ईयर में वो बताया क्वेश्चन क्या होता है। अगर आ रहा है तो बताओ, नहीं आ रहा है क्वेश्चन बताएंगे। हमने आपको जी का क्लास में बताया था कि किसी घर को बनाने के लिए पहले मैप बनाना चाहिए। तो मैप से हम क्या कर सकते हैं, मैप से बहुत तरह का हम उसका नहीं डाल सकते हैं, उसका हाइट तो नहीं बता सकते हैं। मान लो घर बना दिया, घर का मैप बना दिया, उसमें दरवाजे कितने कहाँ पे हैं, ठीक है, घर की ऊंचाई कितनी है, तो कैसे बनाएंगे, या घर के आंतरिक हिस्से में क्या क्या रहेंगे, कैसे पता चलेगा। हम तो नहीं कर सकते हैं, ये बस पूरी कर सकते हैं। यदि घर का ऊंचाई कैसे होगा, कौन कमरे कितने लंबे चौड़े होंगे, ये तो नहीं पता है। तो किसी का मान लो टॉयलेट का हाइट थोड़ा कम होता है, छत तो ज़्यादा होता है, तो हमें क्या करना है, प्रोजेक्शन नहीं करता है कि तो हमारा आज का टॉपिक होगा प्रोजेक्शन, ठीक है। पहले प्रोजेक्शन के बारे में हम जानेंगे। प्रोजेक्शन का हिंदी होता है परिचय। प्रोजेक्शन एक तरह से कर सकते हैं किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को 2D सरफेस में व्यक्त करना ही प्रोजेक्शन कहलाता है, ठीक है। इससे हमने बोल दिया कि एक ट्यूब पार्ट है, ठीक है, हमें एक कंपनी में इसका प्रोडक्शन करना है, तो हम इधर से अगर हम इसका भी अगर हम ड्राइंग पे इसको बनाएंगे तो क्या होगा, इधर इधर से बना सकते हैं, एक बार में इधर से बनाएंगे इधर बनाएंगे। आप कहेंगे कि नहीं हम 3D में बना सकते हैं, ठीक है, तो 3D में भी बनाएंगे हम, और उस सब्जेक्ट में 3D बना लो, ठीक है ना। हमने 3D में बना दिया, ठीक है ना, लेकिन 3D में बना, फिर मेरा तस्वीर क्या छूट गया, क्योंकि पीछे वाला भी दिख रहा, सिर्फ आगे का भी दिख रहा जी, तो तस्वीर से का तस्वीर छूट गया। तो हम कैसे बनाएंगे, और प्रोजेक्शन मुझे टोटल करना है, बिल्कुल ऐसे ही निकालना है, तो इसके लिए हमें प्रोजेक्शन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। समझ रहा है कि किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को 2D में व्यक्त करना ही क्या जाता है, प्रोजेक्शन कहलाता है, ठीक है। और हम इसी में ये पढ़ेंगे कि प्रोजेक्शन हम पढ़ेंगे जरूरी है, चैप्टर में जो प्रोजेक्शन है इसमें हम पढ़ेंगे बहुत सारी चैप्टर। प्रोजेक्शन पढ़ने का मेरे जैसे जब आप जाएंगे कंपनी में तो वहाँ जो भी प्रोजेक्शन मिलेगा, जो भी प्रोडक्ट मिलेगा, जो भी जॉब मिलेगा, वो क्या होगा, किसी के आधार पर मिलेगा। ये समझो ये डॉक्टर ने पेपर का एक नहीं है, जब तक मुझे नहीं जानेंगे हम प्रोजेक्शन या जो भी प्रोडक्ट हमें निकालना है तो नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले क्या प्रोजेक्शन है, क्योंकि उसको विभिन्न जो भी कवरेज मिल रहा है ना, तो हो सकता है कि हमने कोई चीज़ ऐसा बनाया जो अंदर से खोखला है, उसको कैसे दिखा सकते हैं, या जो चीज़ हमने पीछे का हिस्सा नहीं छूट जाता है, कहीं आगे का हिस्सा छूट जाता है, तो हमें प्रोजेक्शन की जरूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से पहले जानेंगे सी लगा दीजिए सब, जे सी इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक तो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी भी ऑब्जेक्ट का हम प्रोजेक्शन करेंगे, उसके लिए हमें कुछ नियम और सिद्धांत का भी जानना जरूरी है, क्योंकि कुछ नियम है कि प्रोजेक्शन बनेगा कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जानेंगे कि जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन दो टाइप होता है, ठीक है, एक ऑब्लिक होता है, पैरेलल होता है, परस्पेक्टिव होता है। तो हमें परस्पेक्टिव नहीं पढ़ना है, हमें पैरेलल नहीं पढ़ना, उसके अंदर ज़्यादा पैरेलल जाता है ऑर्थोग्राफी। आपने सुना होगा ऑर्थोग्राफी और आइसोमेट्रिक, समझना का ऑर्थोग्राफी और आइसोमेट्रिक समझना था। ऑर्थोग्राफी मतलब क्या होता है, जो चीज़ 2D में होगा, और आइसोमेट्रिक मतलब होता है जो चीज़ 3D में होगा, समझ आ रहा है। जैसे हम किसी चीज़ को 3D में बनाते हैं, इसमें लंबाई चौड़ाई होता है कि नहीं, वो क्या होगा, आइसोमेट्रिक, और जो ऑर्थोग्राफी होगा सिर्फ 2D होगा, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होगा। जैसे हमने बता दिया कि इधर ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, इसी को हम डिनोट करते हैं तो हम ऐसे ही डिनोट करते हैं, ये क्या हो गया, अर्थ हो गया।
आइसोमेट्रिक में क्या होगा, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, ठीक है, कुछ इसका ऊंचाई भी है, तीनों है। इसमें क्या है, सिर्फ लंबाई है और चौड़ाई है, ठीक है। तो किसी भी कंपनी में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को उसके इवन व्यू प्राप्त करना है तो हमें प्लेन रोटेशन का पूरा नियम जानना जरूरी है, ठीक है ना। इसलिए हम उसे रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। रोटेशन को जानने के लिए, इसकी परिभाषा जानने के लिए सबसे पहले हम इसकी कंडीशन जानेंगे कि रोटेशन की वो कंडीशन क्या है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का रोटेशन कर पाएंगे, ठीक है। कंडीशन इससे क्या क्या, सबसे पहले तो हमें कंडीशन की सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए जिसका हम रोटेशन करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, हमें तो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जिसका हम रोटेशन करने वाले हैं। दूसरा हमें क्या होगा, रोटेशन प्लेन चाहिए हमको, जिसके हम करेंगे रोटेशन। तीसरा हमारा जरूरत पड़ेगा रोटेशन लाइन, तो काल्पनिक रेखा, रोटेशन लाइन क्या है, काल्पनिक रेखा, इसके तहत हम क्या करेंगे, रोटेशन प्लेन के उस पर को गिराएंगे। अब हम डिफिनेशन की तरह हम समझेंगे तो अच्छे से समझना है। और एक होता है स्टेशन पॉइंट या डिस्टर्ब, स्टेशन पॉइंट यानी जहाँ से हम देखेंगे किसी वस्तु, और एक होता है हमारा इसी को हम बोल रहे हैं स्टेशन पॉइंट को बोलते हैं ऑब्जर्वर, यानी कि इसका हम बोल सकते हैं ये कोई वस्तु हो सकता है, ऐसा नहीं कि इसको इंग्लिश में नहीं समझ रहा है। ये बात प्रक्षेपण, ये बात प्रक्षेप रेखा, और ये बात दिशा। समझ में आ रहा है? पहला क्या, ऑब्जेक्ट जिस वस्तु का हम रोटेशन करने वाले हैं, जैसा मैं बताया ये वस्तु है, ठीक है, इसका हम रोटेशन करने वाले हैं, ठीक है, कुछ ऐसे। दूसरा हमारा क्या है, रोटेशन ऑफ प्लेन, जिसपे हम किसी प्रोजेक्शन का हम उस ऑब्जेक्ट का जो है परछाई करते हैं। इस तरह से प्रोजेक्शन हम कर सकते हैं कि उससे परछाई है, जैसे हम यहाँ पर खड़े करके ना तो मेरा कुछ परछाई बन रहा है, तो इस दीवार बन रहा है या एक दीवार बन रहा है, ठीक है ना, फिर क्या होगा, सबसे परसेंट तल होगा, ठीक है। पहले हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया ऑब्जर्वर यानी कि स्टेशन पॉइंट। और ये हो गया ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा मिलेगा प्रोजेक्टर, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का छाया या उसका प्रोजेक्शन करता है। ये हो जाएगा हमारा प्रोजेक्शन
कुछ हमें ऐसे ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा एग्जाम्पल करना था हमारा डिफिनेशन कुछ ऐसे बनता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को उनके विभिन्न कॉर्नर को ऑब्जर्वर से प्रत्येक तरीका गिराते हैं, ठीक है ना। जब किसी ऑब्जेक्ट के विभिन्न कॉर्नर पे यानी जो भी कॉर्नर है उससे हम ऑब्जर्वर से भी उसे रेखाएं गिराते हैं तो प्रत्येक तल में बिंदु प्राप्त होता है। बिंदु प्राप्त होना है आपको समझ में आ रहा है। जब किसी ऑब्जेक्ट के उसके विभिन्न कोणों के ऑब्जर्वर द्वारा या डिजिटल द्वारा हम प्रक्षेप रेखाएं गिराते हैं और प्रक्षेप तल में बिंदु प्राप्त करते हैं तो उन बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं तो जो हमें प्रक्षेप प्लेन के या प्रक्षेप तल के जो भी हमें ऑब्जेक्ट मिला है वही क्या कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन कर रहा है। समझ आ रहा है। एक ही लेसन की स्पेलिंग में टी ई नीचे देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे सिंपल समझिए, किसी भी ऑब्जेक्ट है कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके कॉर्नर पे अगर लाइट पड़ रहा है, ठीक है ना, उस कॉर्नर पे लाइट पड़ते हुए एक तल पे गिर रहा है यानी कोई दीवार है, ठीक है ना, उस तल पे गिर रहा है और इस तल पे जो भी बिंदु मिल रहा है जो मिला रहा है तो बिल्कुल इस ऑब्जेक्ट का ही ये जो ऑब्जेक्ट का सामने वाला बिंदु है वही यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। ये क्या कराएगा, यही प्रोजेक्शन कराएगा, ये क्या कराएगा, ये इस वस्तु का प्रोजेक्शन कराएगा, ठीक है ना। ये क्या करा रहा है, ये प्रोजेक्शन लाइन डिफिनेशन एक बार समझिए। किसी भी ऑब्जेक्ट के उनके विभिन्न कोणों से किसी ऑब्जर्वर द्वारा प्रक्षेप रेखा गिराए जाते हैं तो प्रक्षेप तल में कुछ बिंदु प्राप्त होती है और उस बिंदु को जब आपस में मिलाते हैं तो हमें एक ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है, वो क्या कराता है, उस ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन कराता है। समझ रहा है, ये समझ रहा है। सिंपली दिमाग से बदलना, जैसे कि हमने इस ऑब्जेक्ट पर दिया, ठीक है ना, और इधर से कोई लाइट था, यहाँ से लाइट हम या बल्ब जला है, ठीक है ना, और हमने यहाँ पे ऐसे रख दिया इसको, ठीक है ना। जब इस पे लाइट पड़ेगी जिससे कुछ छाया पड़ेगा, इससे कुछ आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ जो इसका जो सरफेस है ये वाली सरफेस इसमें बनेगी, ये क्या कर रहा है, ये तो अपना ऑब्जर्वर हो गया, स्टेशन पॉइंट होगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या होगा प्रक्षेप तल होता है, प्रक्षेप तल होगा, ठीक है ना। जब इससे लाइट इसे दे रहा है और यहाँ से जब हम देख भी रहे हैं कोई लाइट दे रहा है, इस पर पड़ रहा है, ये यहाँ पर इसका छाया पड़ा है, ये छाया पड़ रहा है, ये प्रोजेक्ट हो गया, ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा और ये क्या होगा, दूसरा या समझ में आ गया। एक होता है पैरेलल प्रोजेक्शन, एक होता है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। इसमें भी हम पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन नहीं पढ़ेंगे, इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे पैरेलल प्रोजेक्शन। और ये भी क्या होता है, तीन प्रकार का होता है, एक होता है ऑब्लिक, आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक। अब इसे ध्यान नहीं देना, मैं बस प्रकार बता देता हूँ, इसमें हमको जरूरी है पैरेलल, और पैरेलल में क्या हम है ये होता है ऑर्थोग्राफिक होता है। ऑर्थोग्राफिक हमने स्टार्ट बताया, ऑर्थोग्राफिक ही पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन समझा। पहला क्या है, डायरेक्ट पैरेलल प्रोजेक्शन होता है, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होता है। इसमें क्या होता है, एक होता है आइसोमेट्रिक,
पहले जानेंगे पैरेलल प्रोजेक्शन क्या होता है। सेम एक डिफिनेशन है क्योंकि टाइप से सीखना। मान लो कि 2D है, हमने बताया तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, 2D से 3D में कन्वर्ट होता है, ठीक है। मान लो कि सीट है, ठीक है ना, उसमें ऐसे आकार बनाया गया है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ से कोई बल्ब लगाते हैं या देखते हैं, ठीक है, दूर से कहीं देखते हैं तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो इस तरह से है। प्रोजेक्शन का पता चलेगा कि कुछ ऐसा होगा। ये 3D में है, ठीक है। प्रोजेक्शन पैरेलल प्रोजेक्शन में क्या होगा, जब किसी वस्तु के यूनिक कॉर्नर पे या यूनिक कॉर्नर पे किसी अनंत दूर से देखा जाता है, ठीक है, तो उसका जो प्रोजेक्शन बनता है वो क्या होता है, प्रोजेक्शन करके पैरेलल होता है, यानी कि एक दूसरे के समांतर होता है। यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ आ रहा है, प्रोजेक्शन यहाँ आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्शन प्लेन दोनों में काम कर रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे डिफिनेशन, जरूरी नहीं है कि आप ज़्यादा समझे, ठीक है, क्योंकि मैं भी डिफिनेशन लड़ता नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं समझता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, किसी प्रोजेक्शन प्लेन पे किसी अनंत दूरी से देखा जाए मतलब उसका जो प्रोजेक्शन बने वो प्रोजेक्शन प्लेन और प्रोजेक्शन एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, तो इस प्रकार का प्रोजेक्शन जो है वो पैरेलल प्रोजेक्शन होगा। पैरेलल मतलब क्या होता है, समांतर, एक दूसरे क्या है, समांतर बनाया जाता है, ठीक है। समझ आएगा। इसी का अंतर्गत आता है हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हमारा इसमें भी अभी 2 टाइप का है, एक होता है फर्स्ट एंगल, एक होता है थर्ड एंगल, ठीक है। फर्स्ट एंगल क्या होता है, जैसे हमारे इंडिया में चलता है, ठीक है, लेकिन थर्ड एंगल में क्या होता है, जैसे कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया और विदेशों में थर्ड एंगल नहीं चलता है, ठीक है। लेकिन अभी हमारे थर्ड एंगल में कहीं कहीं कंपनियां मांगता है, तो हम फर्स्ट और थर्ड एंगल दोनों करेंगे। उसके पहले हम जानेंगे क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स का मतलब चतुर्थांश, आपने एस्टिमेट चतुर्थांश पढ़ा था, क्या होता है उसके में हमने चतुर्थांश जाना है, क्वाड्रेंट्स क्या होता है। इनको क्वाड्रेंट्स चतुर्थांश, चतुर्थांश का बहुत जरूरी है, तभी हम प्रोजेक्शन कर पाएंगे, ठीक है। पहले क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरे को सेकंड, यानी कि इसको हिंदी बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चौथे चतुर्थांश, ऐसे बोलेंगे। ये इंग्लिश में आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। जब हम किसी वस्तु को यहाँ पर रखेंगे हमने बताया था कि प्रोजेक्शन प्लेन बताया था ना, तो प्लेन तो सिंपल समझाने के लिए बताया था। अब यहाँ क्या है, हमको क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स बनाना है। यहाँ की फर्स्ट और थर्ड एंगल का बात चल रहा है, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, ठीक है ना। इसको जानने में सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स जानना जरूरी है, चतुर्थांश जानना जरूरी है। किसी वस्तु को जब हम यहाँ रखेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखेंगे, क्या होगा, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर और वर्टिकल प्लेन के सामने होगा, ठीक है। अगर हम सेकंड रखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये हो सकता है, ये क्या है, फर्स्ट एंगल में बनेगा, ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड एंगल बनेगा, सेकंड और फोर्थ नहीं बनता है क्योंकि उसका जो फ्रंट होगा और टॉप वो आपस में मर्ज कर जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में ही हम कोई व्यूज बनाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल क्वाड्रेंट में क्या होता है, किसी भी वस्तु रखेंगे तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर और वर्टिकल प्लेन के सामने होगा। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में रखेंगे तो क्या होगा, वर्टिकल प्लेन के पीछे और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर होगा। तो या
कुछ बहुत की बात नहीं है, बस यहाँ वर्टिकल प्लान है, ये हॉरिजॉन्टल प्लान है। थर्ड में अगर किसी वस्तु रखते हैं तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे और वर्टिकल प्लेन के पीछे होगा। और यहाँ पे रखेंगे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे और वर्टिकल प्लेन के सामने होगा। कोऑर्डिनेट समझ में आएगा ना? कोऑर्डिनेट मतलब यही होता है कि हम उसको फर्स्ट में कोई वस्तु फर्स्ट में या थर्ड में ये डिनोट करता है, बताता है। क्योंकि मैं अभी अगर काम में किसी वस्तु को यहाँ रखता हूँ और इधर से मैं देखता हूँ तो ये चीज़ का अगर इसके बनेगा और नीचे से दिखाऊँ तो इसके बनेगा। मेरा वर्क बना मतलब बताने का ये है कि आगे हम कैसे जाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट एंगल जाएंगे, ठीक है? ये फर्स्ट एंगल क्या होता है समझ आ गया? कोऑर्डिनेट सिंबल। अब इसमें भी है हमारा फर्स्ट एंगल, ये फर्स्ट एंगल के लिए जाएंगे उसका थर्ड एंगल जाएंगे, ठीक है ना? फर्स्ट एंगल में क्या होता है इसे हम एग्जांपल के बाद जानेंगे तब ज़्यादा सटीक समझ आएगा, ठीक है ना? जैसे कोई भी हो, ठीक है, कोई भी बनाना है। कोई मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना? तो सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट से पढ़ाया है, कोऑर्डिनेट में पहले हम बता दें, ठीक है? कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना? हम बिल्कुल इधर से देख रहे हैं, समझ आ रहा है? हम इधर से देख रहे हैं। अगर मान लो हमने बोला फर्स्ट एंगल का मतलब क्या होता है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रखेंगे। मतलब प्रथम स्थान पर हम इसको वस्तु रखेंगे। तो जब हम इसको पहले वाले खंड में रखेंगे तो कैसे दिखेगा? मान लो हमने इधर से बनाया, ठीक है ना, और इधर से बनाया तो यहीं पर रखा है तो इधर से देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे? तो यहाँ बता रहे हैं, शायद थोड़ा सा अपना किया, ठीक है? हमने ये वस्तु को यहाँ रख दिया, यहाँ इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया और हम इधर से देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट का परछाई कहाँ बनेगा, इसका पोजीशन कहाँ बनेगा? इधर ही तो बनेगा। कैसे बनेगा? जो ये जो सतह है और ये वाला सतह दिखेगा, ये वाला समझ आ गया कि हमने इस वस्तु को फर्स्ट में रख दिया और हम इधर से देख रहे हैं, ठीक है? जब हम इधर से देख रहे हैं तो ये इसका कौन सा चीज दिखेगा? हम जब इधर से देख रहे हैं फ्रंट देगा, फ्रंट हमारा यहाँ बनेगा, ठीक है? ये जो फ्रंट है हमने 3D नहीं बना था, ठीक है ना? तो मेरा जो फ्रंट है कुछ ऐसा है, आगे ना फर्स्ट एंगल क्या होगा? और हम जब उसको साइड आएंगे, साइड पर क्या होगा? उसका बगल का, तो बगल को हमें जाने के लिए इधर से देखना पड़ेगा और जब हम इसको साइड से देखेंगे तो इसका परछाई कहाँ बनेगा? अब यह तो इस बार बन जाएगा ना, क्योंकि हमने इसको वक्त यहाँ रखा और इधर में देखा, ठीक है ना? तो ये चीज यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर मस्त रखा था और इधर ही देखा तो इधर ही बन गया, कहीं दूर बनेगा लेकिन इधर ही बनेगा, ठीक है ना? और इस वस्तु को हमने यहाँ रखा और इधर से देखा तो इसका परछाई बनेगा, यानी पोजीशन इधर बनेगा, ठीक है ना? और कैसे दिखेगा? जब हम इधर देख रहे हैं तो कैसे दिख रहा है? जब इधर देख रहे हैं तो कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है ना? ये थोड़ा इमेजिन करना पड़ता है, थोड़ा दिमाग को लगाना पड़ता है, तो चीज कैसे दिखता है और बीच का ही बनाना है, ये कौन सा चीज दिखता है? ये चीज दिखता है, समझा? यदि हमने अब क्या किया, अब इधर से क्योंकि इधर साइड देखना, इधर देखना और ये भी देखना कि हमें फर्स्ट एंगल नहीं है, फर्स्ट एंगल से हम इधर देख रहा है तो इधर आ रहा है। अब इसको क्या बनाएंगे? टॉप। ये क्या होगा हमारा? फ्रंट। फ्रंट ये क्या हो गया? साइड एंगल। तीसरा होता है टॉप ड्रा। टॉप भी यहाँ की बन जाता है आपको, तो इस तरीके से होता है। अब हम तो टॉप व्यू है बिल्कुल ऊपर से देखेंगे, टॉप व्यू करो ऊपर से तो हम देखेंगे, टॉप व्यू क्या करेंगे? जब टॉप व्यू यहाँ से देखेंगे तो उसका परछाई कहाँ बनेगा? मैंने यहाँ रखा और ऊपर से मैंने देखा यही तो बनेगा परछाई, और कैसे दिखेगा? तो टॉप व्यू मेरा कहाँ बनेगा? बिल्कुल फ्रंट से नीचे, यानी हमने फर्स्ट बेड पे रखा तो मेरा एक आ रहा है फोर्थ में आ रहा है, इस बार से इस पर आ रहा है तो यहाँ मेरा बिल्कुल टॉप बनेगा। टॉप मेरा कैसे आ रहा है? इसका रूल भी होता है, लेकिन पहले मैं बेसिक बता दूंगा, ठीक है? टॉप कैसे बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा, समझ आया? इसका एक और रूल होता है, हम चाहें तो एक 90 डिग्री का कोई एंगल ले लेंगे, ठीक है ना? और मान लो हमने ये नहीं मिटा दिया, हमें टॉप पता ही नहीं कैसे आ रहा, क्योंकि मेरे पास मैं शुरू में इतना इमेजिनेशन नहीं कर पा रहा, नहीं कल्पना कर पा रहा कैसे बनेगा, तो हम
इधर से भी हमने लाइन लिया, ठीक है ना, और ये वाला लाइन, ठीक है, इधर से आ जाएगा, ठीक है, ऐसे लाइन आ रहा है, ठीक है। अब जो भी लाइन आप सभी लाइन को हम ड्रा कर दोगे, प्रॉब्लम यहाँ है, समझ में आया? सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट टेबल में हमने इसी वर्ष को रखा, फर्स्ट टेबल को दिमाग में बनाना चाहिए कि फर्स्ट टेबल को किसी भी वर्ष फॉर्म में फर्स्ट परसेंट में रखना है, फर्स्ट शब्दांश से रखना, ठीक है ना। और जब हम वहाँ रखेंगे तो हमें बोला जाएगा कोई भी जो है वो बोला जाएगा इधर से देखना है इधर से देखना है। अगर हम इधर से देखते हैं ना, इधर से देखते हैं तो ये हमारा फ्रंट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं देख रहा हूँ इधर से देखा, इधर से देखा तो सामने वाली चीज को दिख रहा, और जब हम इधर से ही देख रहा है, इधर से देख रहा है, इधर ही बनेगा, ठीक है ना, दूरी बनेगा कि यहाँ बनेगा। तो हमारा क्या होना, सबसे पहले फ्रंट बनेगा, कैसे बना, बिल्कुल ये वाली चीज है, ठीक है, ये बना। उसके बाद हमने बोला कि साइड एंगल करना, तो साइड एंगल क्या किया, इधर से देखो, तो जब इधर से हम देखेंगे और जब लाइट पड़ेगा तो पोजीशन क्या होगा, इस पार बनेगा, तो हमारा क्या ये वाला जो भी है ये वाला इस पार। और टॉप में क्या हुआ, टॉप में क्या किया, ऊपर से देखा तो फर्स्ट में मैंने देखा तो क्या हुआ, फोर्थ में आ गया, समझ में आएगा। और ये कैसे कुछ क्लियर है, या बोल हो रहा है, बोल अगर कर रहा है, हाँ हम कुछ एक बार ये बता देते हैं जिसका आपको और अच्छे से क्लियर है, ठीक है ना। हम आपको थर्ड एंगल बताएंगे, ठीक है ना, आज हमने फर्स्ट एंगल बता दिया, थर्ड एंगल का बताएंगे, ये जरूरी है वीडियो जितना भी इसमें फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ हैं ना, सब थर्ड एंगल में चल रहा है, क्योंकि धीरे से इंग्लिश आने में टाइम लग रहा है, टाइम फर्स्ट एंगल इंडिया का तो इतना यूज हो नहीं रहा है, ठीक है। अब चलो हम इससे देखते हैं, मान लो मैं इधर से देख रहा है, ठीक है, आप लोग बताएं, ठीक है, रिव्यू कर लेते हैं, उसका अलग हो जाता है, ठीक है, पहले अब हम इधर से देख रहा है, फर्स्ट एंगल पर हमने क्या करा था कि हम उसको प्रथम से जांच करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखेंगे, फर्स्ट वाला रखेंगे, जब फर्स्ट वाला रखेंगे और इमेजिन करेंगे कि फर्स्ट वाला रखेंगे, तो अगर हम इधर से कोई चीज हम देख रहा है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, तो हमारे क्या बनेगा यहाँ पे पोजीशन ही बनेगा, स्टार्टिंग पोजीशन का, क्योंकि फर्स्ट एंगल का रूल है, फर्स्ट एंगल में क्या होता है कि पहले ऑब्जर्वर होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्या होता है हमारा पोजीशन होता है, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट एंगल का रूल है, थर्ड एंगल में कुछ और रहता है, तो बताओ फर्स्ट एंगल में क्या ऑब्जर्वर है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद क्या पोजीशन है, हमने पहले ये बना दिया, मेरा ऑब्जेक्ट में अब इसके बाद मेरा पोजीशन बन गया, हमने यहाँ इधर से कोई चीज देखा और इधर ही बन गया, तो क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, फ्रंट, फ्रंट मतलब क्या, सामने वाला मिल गया, ठीक है। अब हम साइड जाएंगे, तो साइड में जाने के लिए साइड से देखना पड़ेगा, तो साइड से देखने के लिए क्या हमें इधर से देखना पड़ेगा, और हम किसी चीज को याद करना है और साइड से देखना है, तो इस पर बनेगा कि नहीं बनेगा, तो कैसे बनेगा, इसी का हाइट के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है ना, जितना उसका होगा, और इसका जो लाइन है इसी का लाइन यहाँ पे आ जाएगा, बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ से यहाँ कर सकते हैं, ठीक है ना। साइड से सारा ये वाली चीज आ रही है और ये वाली चीज, ठीक है ना। और टॉप से अगर हम किसी चीज को टॉप से देख रहे हैं तो फर्स्ट में है कितना बनेगा, फोर्थ में आ जाएगा, तो टॉप कैसे बनेगा, हमने बताया नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार टेबल में कर दीजिए, ठीक है ना, इसको डॉट पे ऐसे कर दीजिए, इसको ही अरे एक बार बताया कि फ्रंट के नीचे ऐसा टॉप बनेगा, इधर ना रखना, इसको भी उधर चीज बनता है, लोग साइड के नीचे ही टॉप बनाते हैं, साइड के टॉप लेना है, फ्रंट के नीचे टॉप बनाना है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार इमेजिन कर लेंगे कि हम उस वस्तु को फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले से साथ रखेंगे, हमने थर्ड में आपको बताएंगे कि थर्ड में तब हम यहाँ उसको रखेंगे, मतलब क्या करते हैं यहाँ पर उसका साइड में यहाँ बना दिया, फ्रंट कहीं की तरह कहीं बना दिया, टॉप बनाएंगे तो इसके नीचे आएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर बना दिया, टॉप जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका पोजीशन करना पड़ेगा, पोजीशन कर दिया, अब तीनों लाइन कहाँ मिलना है, दोनों लाइन ऐसे मिलना है, ठीक है, ये बन गया हमारा टॉप। टॉप सामने कैसे दिखेगा, ये दिखेगा और ये दिख रहा है, बिना पोजीशन का भी थोड़ा ये हैंड को थोड़ा हो सकता है, ठीक है, बनेगा कैसे बनेगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फ्रंट हो गया, ये क्या हो गया हमारा टॉप हो गया, अभी साइड हो गया, इतना दिमाग में रखना है कि हमारा फ्रंट नीचे ही टॉप हो गया, हां ठीक है ना।
क्या हम तीनों की मिला कर मान सकते हैं? मैंने कहा आइसोमेट्रिक 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 मतलब क्या होता है? आइसोमेट्रिक मतलब होता है इसमें x y और z दोनों यानी लंबाई की चौड़ाई और ऊंचाई। आइसोमेट्रिक में क्या होता है? सिर्फ वही तरह होता है x और y होता है। ये होता है ये आर्थ होता है, ये आइसो होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी 3D को 2D में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा क्या है? और हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, ठीक है ना, जब भी आएंगे तो हम बनाएंगे आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी से आइसोमेट्रिक कैसे बनाएंगे। जैसे हमने पूछा इसको आपको 2D से 3D में बदलिए, ठीक है। ऐसे ही ड्राइंग बनाया जाता है, इसी प्रोडक्शन होता है, ठीक है। कभी हम तीनों चीजों को हम जान सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हमने जाना है कि पोजीशन क्या होता है, फिर से पोजीशन बनाने की कंडीशन क्या है, पोजीशन बनाने की वास्तु की जरूरत पड़ती है, परसेप्टर की जरूरत पड़ती है, परसेप्ट डेटा की जरूरत पड़ती है और एक ऑब्जर्वेशन डेटा की जरूरत पड़ती है। फिर से हमने बताया कि टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स हमने बताया कि यहाँ पे दो तरह के टाइप्स होते हैं, पैरेलल होता है, एक परस्पेक्टिव पोजीशन होता है। पैरेलल पोजीशन में हमने बताया कि जो ऑब्जेक्ट होता है और परसेप्ट होता है, एक दूसरे के समांतर होता है, ठीक है। पैरेलल की तीन टाइप होते हैं, एक ऑब्जेक्ट, एक होता है आइसोमेट्रिक और एक ऑर्थोग्राफिक। ऑर्थोग्राफिक पोजीशन में हमने कहा कि ऑर्थोग्राफिक पोजीशन क्या होता है? दो तरह का होता है, वर्टिकल एक वर्टिकल। वर्टिकल हमने आपको बता दिया, वर्टिकल कर्व साइड में। अगर किसी को नहीं समझ आया तो पूछ सकता है, कोई पॉइंट और नहीं समझ आया मेरा पहला क्लास है, हो सकता है कोई टॉपिक समझाने में इतना अच्छा नहीं हुआ, पूछ सकते हैं। मैं किसी नहीं पूछूंगा, अरे सर आपने बताया तो बता दें, तो आज लगा हम पढ़ाएंगे तो आपको सब समझ में आएगा टॉपिक। मेरे ऊपर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है बता देना, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो ये बताइए आपको प्रोजेक्शन क्या होता है? अभी चलो कोई भी बता सकता है। बहुत बढ़िया, अच्छा। और भी कोई आप बताए? सही है, बहुत बढ़िया, बताने में क्या होता है। तो शॉर्ट पार्ट पूछ सकते हैं कि 3D को 2D में व्यक्त करने के लिए हम पोजीशन लेते हैं। यह एक हो सकता है कि पोजीशन इधर से छाया है, ठीक है, साइड और ठीक है। हमने क्या बताया सर? परसेप्ट जो होता है, जो पोजीशन होता है, किसको परसेप्ट बोलता है? इन्हें बड़ी परिभाषा बनाने के लिए इन्हें जानना पड़ेगा कि वस्तु क्या है, वस्तु उसका हमारा परसेप्टर क्या है, जिससे हम किसी पोजीशन को प्राप्त करते हैं। और परसेप्ट रेखा क्या है? काल्पनिक रेखा, जिससे हम ऑब्जेक्ट को चारों कोने पे होते हुए जाते हैं, ठीक है ना। और तब हमने क्या बताया? ऑब्जर्वर दृष्टि, यानी कि कोई भी लाइट हो सकता है या हम जहाँ कोई चीज को मैं इधर से देख रहा हूँ तो वो चीज कैसे दिख रहा है, ठीक है ना, ये हो सकता है। तो हमने बताया, पहले क्या बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी वस्तु को विभिन्न कोणों से, ठीक है ना, जब किसी जो किसी वस्तु को दृष्टा द्वारा देखा जाता है, उनको विभिन्न कोणों से परसेप्ट रेखा है परसेप्टर में पड़ती है, तब परसेप्टर पे जो बिंदु प्राप्त होती है उनको वापस में जाते हैं, जो हमें जो किसी ऑब्जेक्ट को जो दिखाया जो भी डायग्राम होता है उस वस्तु का पोजीशन आता है। ये समझ आप अपने भाषा में बोल सकते हैं ना, मुझे पहले समझाया था किसी वस्तु का, ठीक है ना, किसी भी वस्तु को दृष्टा से या स्टेशन पॉइंट से परसेप्ट रेखा गुजारते हैं किसी वस्तु के, ठीक है ना, वस्तु किसी वस्तु को परसेप्ट रेखा गुजारते हैं, तो परसेप्टर में जो बिंदु मिलता है रेखा के साथ आपस में मिलाते हैं, ये क्या करता है? पोजीशन हो जाना, पोजीशन के लिए क्या क्या होता है? कंडीशन क्या है? चार कंडीशन बताया था, अब बताइए। ऑब्जेक्ट, और वो बताइए, आप लोग बताइए। ऑब्जर्वर, बहुत बढ़िया। हिंदी में बताइए। ऑब्जेक्ट पोजीशन है, पोजीशन पॉइंट, पोजीशन पॉइंट है, पोजीशन लेना, मतलब तल, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, और देख रहा है जहाँ मान लो पहले ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, दूसरा हम जहाँ देख रहे हैं यानी ऑब्जर्वर पॉइंट या स्टेशन पॉइंट है, ठीक
और नहीं समझ रहा बस तो देखना ऑब्जेक्ट तो बस तो देखना प्रोजेक्शन लाइन प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन दो तरह का होता है, एक पैरेलल होता है, एक होता है ऑर्थोगोनल। पैरेलल और पर्सपेक्टिव। ये पैरेलल और पर्सपेक्टिव कैसे पता चला ये छोड़ देंगे आपको। एक पैरेलल होता है, ऐसा पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव में ये तीन तरह के होते हैं, एक ऑब्लिक होता है, एक ऑर्थोगोनल होता है, एक ऑर्थोगोनल होता है। ठीक है ना, मुझे यही पढ़ना है, ठीक है ना। हम लोग कोई ऑर्थोगोनल होता है, ठीक है ना। पोजीशन होता है, ठीक है, आपको पता है, ठीक है। आपको फ्रंट टॉप और साइड समझ में आया ना? जी। नेक्स्ट चैप्टर आपके पास में आपको पढ़ाएंगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। पढ़ेंगे पोजीशन तरह जिससे नहीं समझ में आएगा वो मुझे अगले चैप्टर अगले क्लास में पूछ सकता है। और हम कुछ सवाल आप कुछ ऑब्जेक्ट का भी आप कर बनाएंगे, ठीक है ना। होमवर्क में देना है कि आप कुछ ऑब्जेक्ट अपने तरफ से बना के उसका 3D का 2D में करके लगाएंगे, ठीक है। कर लेना, ठीक है। थैंक यू।